हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोगों ने मतलब अराउंड 60 टू 70 लोगों ने मुझे इनबॉक्स किए सेम सवाल पूछते हुए, इधर पर्सनली किया या पेज पे किए व्हाटएवर, कि हम ये पावर पे वन मॉक टेस्ट क्यों दें, हम बाकी मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे सकते, जैसे कैपलान का, बैरेंस का, प्रिंसटन का, मकूश का, मैनहट्टन का। अब ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मुझे ये जल्दी वीडियो इस पे बनानी थी, क्योंकि लोग एक्चुअली अजीब-अजीब मॉक टेस्ट ये करते रहते हैं थर्ड पार्टी के, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड में स्कोर नहीं आता, जब असल दिन में आते हैं और काफ़ी डिप्रेस होते हैं। मेरे साथ भी यही होता था, तो कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि गेम क्या है बेसिकली। ईटीएस जो ये टेस्ट मेकर है ना, जिसका पावर प्रेप ये सारे मॉक टेस्ट हैं, ये दे आर सो स्मार्ट कि यू कांट इवन इमेजिन, दे आर सो स्मार्ट। अगर ये मॉक टेस्ट जो हैं बाकी भी कंपनियाँ बना ही लेती तो आज ईटीएस इस गेम से बाहर होती। सो बेसिकली गेम ये है ईटीएस की कि वो इतना अच्छा रेप्लिकेट करते हैं अपना कंटेंट को, स्पेशली वर्बल के तो कंटेंट वैसी कॉपी नहीं कर सकता कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे थर्ड पार्टी के चाहे ईटीएस से क्वेश्चंस आउट भी हो जाएं, सही है। और मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो जो है उसके भी टिप्स और ट्रिक्स यार बहुत मुश्किल है कि कोई भी थर्ड पार्टी रेप्लिकेट करे। द क्लोजेस्ट आई एम सेइंग द क्लोजेस्ट, नॉट इट्स के रेप्लिकेट कर रहा है वो मगूश है, क्योंकि मगूश वाक़ई जो है बेहतर है बाकियों से। इट इज़ ऑल रिलेटिव ना। सो बेसिकली मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये मैनहट्टन की वगैरह, चले मैं आपको सब मॉक टेस्ट के बता देता हूँ, जैसे प्रोज एंड कॉन्स। वैसे प्रोज तो फ़ायदा नहीं, कॉन्स ही बताता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे मॉक टेस्ट होते नहीं हैं। मैनहट्टन काफ़ी आवाम करती है, मतलब इतनी ज़्यादा करती है और एंड में स्कोर नहीं आता। मैनहट्टन की मैथ जो है वो लोग कहते हैं इसलिए अच्छी है क्योंकि वो थोड़ी कैटेगराइज्ड है, सही है। और वो जो क्या नाम है, इनके मॉक टेस्ट होते हैं, इसमें मैथ जो है ना मैनहट्टन की ठीक होती है। बट इशू क्या है इस मैथ के मैनहट्टन का, कि ये जो मैथ है ना ये दिहाड़ी लगवाती है हमसे, सही है। मतलब दिहाड़ी लगवाने का मतलब कि वर्किंग बहुत 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 ज़्यादा कराती है, और असल टेस्ट ऐसा नहीं होता। असल टेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन आता होता है, आप 1 सेकंड में वो क्वेश्चन करते हो और आगे जाते हो। 1 सेकंड में करते हो कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ये नहीं कि आपसे वहाँ वो वर्किंग पे वर्किंग, ये मैट्रिक टाइप सवाल नहीं है कि आप वर्किंग पे वर्किंग कर रहे हो, पहली बात। इसकी मैथ का ये हो गया। इंग्लिश तो वैसे बहुत ही ऑफ है, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड्स पे कॉन्सन्ट्रेट करता है, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस मुश्किल-मुश्किल। ये पहले होता था 2016 से पहले, ठीक है, कि वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा गेम थी जीआरई की, ईटीएस के पावर पे, ईटीएस असल भी जो होता था। लेकिन अब कोई गेम नहीं है वर्ड्स की। 2017 के मिड के बाद ये सेंटेंस की कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस जो है ना, इसकी लॉजिक बेस ज़्यादा हो गई है, रादर देन आप रट्टे मारो वर्ड्स के बहुत मुश्किल-मुश्किल। जैसे इसलिए मैं आपको कहता हूँ एडवांस्ड वर्ड्स ना याद करें मगूश के, तो आप ना याद करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं खुद भी ये मिस्टेक्स कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपना टाइम ज़ाया करना है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, बट आप ना करें ये। इंग्लिश बहुत ऑफ है मैनहट्टन की। चलें नेक्स्ट प्रिंसटन आ गया, प्रिंसटन की मैथ बहुत आसान है, इंग्लिश वैसे ही ऑफ है। बैरेंस दोनों बहुत ऑफ हैं, वो नहीं करनी। कैपलान की मैथ ठीक है, वर्बल आसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और इस तरह थर्ड पार्टी यहाँ वहाँ की होती है। हाँ, मगूश का जो है वो बेहतर है मॉक टेस्ट, बट मगूश का भी ना आपको ये इशू है कि मैथ तो ठीक है, मतलब काफ़ी सबसे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी। बट इंग्लिश जो है ना ये ईटीएस के अलावा कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो आई वुड सजेस्ट ये ना करें। और आपके पास काफ़ी मॉक टेस्ट होते हैं ईटीएस के। देखें, पावर प्रेप 1 है आपके पास फ्री, फिर पावर प्रेप 2 है आपके पास, ये 2 फ्री हो गए। फिर आपके पास ऑफिशियल गाइड्स में भी 2 टेस्ट हैं वो पेपर बेस्ड, वो 4 हो गए, ये भी फ्री हो गए। फिर आपके पास मॉक टेस्ट हैं 3 विच यू हैव टू परचेज़, पावर प्रेप +1, पावर प्रेप +2, पावर प्रेप +3, 3 मतलब 7 मॉक्स हैं टोटल। सारे ईटीएस के हैं, सारे गोल्ड स्टैंडर्ड के हैं, सारे स्पॉट ऑन हैं। ये जो आप यहाँ वहाँ के टेस्ट शेस्ट करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एंड में एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आता। यूजुअली ऐसे लोगों का होता है, काफ़ी लोग मारते भी हैं, उनका वैसे भी आना होता है, मतलब वो गलत डायरेक्शन में होते ही नहीं है। उनको पता होता है कि ये जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो गलत डायरेक्शन में जाके ये मिस्टेक कमिट करते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू इट। अच्छा, ईटीएस के एडवांटेजेस क्या हैं? देखें, पहला जो मॉक टेस्ट है ना इनके, पहली बात वो रेप्लिकेट करते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड को, ठीक है। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि कितना सही इनके मॉक टेस्ट और कितने वेल रिसर्च्ड हैं ईटीएस के। बाकी ऑफ हैं, तो बाकी कंपनीज़ के मेरा मतलब है। तो एक तो ये है कि कंटेंट वाइज़ बिल्कुल सही है। दूसरा, सिर्फ कंटेंट नहीं बहुत अच्छा रेप्लिकेट होता है, इंटरफेस भी बहुत अच्छा रेप्लिकेट होता है। ना व्हाट डू आई मीन बाय इंटरफेस?
अब इंटरफ़ेस का बेसिकली ये मतलब है कि देखें, यू कैन स्विच बिटवीन क्वेश्चंस इन द एक्चुअल मॉक आल्सो, सो यहाँ ईटीएस के पावर प्रेप मॉक में भी यू कैन स्विच देम। सेकंडली, आप जो हो मार्क एंड मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, वो इसमें भी कर सकते हो। थिर्डली, कैलकुलेटर यहाँ जो होता है वो जो है आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते हो कंप्यूटर का, तो वो भी आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर लो। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ये कैलकुलेटर की टिप्स मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि क्या करना है, उसकी भी बहुत फिट गेम है एक। सेकेंडली, आप ये जब ईटीएस का असल मॉक टेस्ट कर लोगे ना, तो आप बहुत बहुत कम इंटिमिडेटेड होगे, मतलब इतने कम कि आप कहोगे बस यही है ना टेस्ट, और क्या है। सो यू वुड नो के वे यू स्टैंड। सो एक एक ये बहुत फ़ायदा है, और एक और ये कि इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये कि जो इसका जो स्कोर आता है ना एंड में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का, ये सेव कोई नहीं होता, तो आप इसकी स्नैपशॉट्स ले लेना, क्योंकि बाद में आपने यही स्कोर कंपेयर करोगे आप अपनी जर्नी को आफ्टर एवरी 2 वीक्स, जब आप मॉक दोगे, या एवरी वीक, वट एवर यू वांट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस, कि यार ये मेरा तब इतना स्कोर आया था, अब इतना है, सो या आई एम इम्प्रूविंग, एंड एक्चुअली यू कैन सी कि यू आर इम्प्रूविंग। तो आप स्नैपशॉट्स ले लेना, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में कोई नहीं सेव होता ये मॉक टेस्ट, और ये पुराना है मॉक टेस्ट, इसलिए इसमें इशू आता है कैशे का, जो भी होता है। तो आप प्लीज़ ये सेव कर लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होएगा। अगर आपने और कोई मॉक टेस्ट करना ही, मतलब तुल ही गए हो कि यार हाँ मैंने करना ही है, फिर भी व मॉक टेस्ट और गलत डायरेक्शन में जाना ही है, रिलेटिवली अगर कम गलत डायरेक्शन में जाना है, तो मगूश का कर लें, मैं आपको ये मैक्सिमम कह सकता हूँ। और ये कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मैं बार-बार वीडियोज़ में कहूँगा कि यार प्लीज़ ये बेल आइकॉन को प्रेस करें, या जो भी वो होता है कि सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो आप हैपीली खुद ही कर दोगे सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट तो इट्स परफेक्टली ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दीज़ पेटी इश्यूज़ के बैकग्राउंड कैसा है, या ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि ऑनेस्टली द कंटेंट मैटर्स, एंड दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर। सो इन तरह के शश को मैं वैसे भी बिलीव नहीं करता। And I hope this video was useful for you guys. कमेंट कर देना आप लोग कि क्या कन्फ्यूजन अगर आपको अभी भी, या इफ़ यू नीड फर्दर गाइडेंस। बाकी मैं अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सो आई एम प्रिपेयरिंग अ सीक्वल। बेसिकली आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि बेहतर है, फेसबुक पे तो आप रहे हैं, बट यूट्यूब पे इसलिए रहें क्योंकि वो बहुत सारा सीक्वल वहाँ आता है सही तरीके से, तो आपके लिए बेहतर है। वैसे चलेंगे जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। टेक केयर एवरीवन।